हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th हिंदी के गलता लोहा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। और इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें कविताओं की विद्या और धन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। तो इसका आंसर गाइस यहाँ पर दिया गया है, देख लो। एंड बहुत ज़्यादा इजी रहता है, बहुत टफ है नहीं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, जिसमें आपसे पूछा जाता है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। तो धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था क्योंकि आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉइंट दिए गए हैं। अगर मैं आंसर पढ़ने बैठ जाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना है, इसीलिए मैं आंसर को पूरा नहीं पढ़ती। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, जिसमें आपसे पूछा जाता है, धनराम को मोहन के किस व्यवहार का आश्चर्य होता है और क्यों। तो धनराम को मोहन के किस व्यवहार का आश्चर्य होता है और क्यों होता है, इसके लिए आपको यहाँ पर आंसर दिया गया है। गाइज, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता, स्क्रीनशॉट से काम नहीं बन पाता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट rstudy_10 पर जाकर इसके PDF लिंक को मुझसे ले सकते हैं या फिर इसके नोट्स को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है आपसे कि मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है। तो उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है, आंसर यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा गया है, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जवान के चापुक कहा है और क्यों। भाई क्यों कहा है। धनराम तेरा का पहाड़ा नहीं सुना सका तो मास्टर त्रिलोक सिंह ने व्यंग वचन कहे, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे विद्या का, तब कहाँ लगेगा इसमें। लेखक ने इस व्यंग वचनों को जवान के चापुक कहा है। चमड़े की चापुक शरीर पर चोट करती है परंतु जवान की चापुक मन पर चोट करती है। यह चोट कभी ठीक नहीं होती। इस चोट के कारण धनराम आगे नहीं बढ़ पाया और पढ़ाई छोड़कर पुश्तैनी काम में लग गया। तो ये होता है, सबके साथ होता है। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी टीचर ने कुछ कहा हो, आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा हो। एंड गाइस, क्लास 11 के इंग्लिश की वीडियो भी मेरे चैनल पर प्रोवाइड है। अगर आपने चेक नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं क्लास 11 के हिंदी के डिटेल वीडियो एंड क्लास 11 के इंग्लिश के वीडियो के प्लेलिस्ट लिंक में मेंशन कर दूंगी, वहां जाकर फटाफट से चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट है हमारा, बिरादरी का सही सहारा होता है। इसमें बिरादरी का यही सहारा होता है। इसमें आपको पॉइंट दिए गए हैं चारों को आपको आंसर करना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या रहता है, किसने किससे कहा, खा है किस प्रसंग में कहा, और बिरादरी का यही सहारा होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, आपको इसको आंसर करना है। और गा है किस आशय से कहा, और घा है क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ। एंड सेकंड क्वेश्चन टाइप है या फिर लाइन है, उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का यह वाक्य का किसके लिए कहा गया है, खा किस प्रसंग में कहा गया है, और गा इस पात्र विशेष के किन चरित्र पहलुओं को उजागर करता है। तो इन सभी के आंसर आपको नीचे दिए गए हैं, फटाफट से चेक कर लो। पहले तो हम फर्स्ट वाले के का खा गा की बात करेंगे। तो फर्स्ट के जो का आंसर है, यह कथन मोहन के पिता वंशीधर ने अपने एक संपन्न रिश्तेदार रमेश से कहा था। और खा का आंसर है, वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के विषय में चिंता की और रमेश ने तो उसे अपने पास रहने की बात कही। उसने कहा कि मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दिया जाए। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं वहाँ एक और बढ़ जाएगा और शहर में रहकर मोहन अच्छी तरह पढ़ाई भी कर सकेगा। गा का आंसर है, यह कथन रमेश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कहा गया है। बिरादरी के लोग तो एक दूसरे की मदद करते ही हैं। घा है, कहानी में यह स्पष्ट हुआ है, रमेश ने अपने वायदे को पूरा नहीं किया, तब मोहन को घरेलू नौकर बना दिया। उसके परिवार ने यह शोषण किया कि तब प्रतिभाशाली छात्र का विषय चौपट कर दिया। अंत में उसे बेरोजगार कर घर भेज दिया। तो ये था फर्स्ट वाले का आंसर। इसके बाद आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट सेकंड वाले के आंसर पे। एंड ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन ही रहेगा और लास्ट आंसर। तो सेकंड वाले में का आंसर है, यह वाक्य मोहन के लिए कहा गया था ना, पूछा गया था ना किसके लिए कहा। एंड सेकंड है खा, जिस समय मोहन धनराम के अवसर पर आकर बैठता था और उसका हसूब ठीक हो जाने पर भी बैठा रहता था, उस समय धनराम एक लोहे की छड़ को गर्म करके उसका गोल घेरा बनाने का प्रयास करता था, पर निहाई पर ठीक घाट से सिर न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। यह देखकर मोहन उठा और हथौड़े से नपी तुली चोट मारकर उसे
सुगंध गोल का रूप दे दिया। उसने साधे हुए अभ्यास हाथों का कमाल देखकर उसने सर्जक की चमकीली आंखों में धनराम की ओर देखा। गा है यह कहानी का मुख्य पात्र मोहन करता है। यह ब्राह्मण का पुत्र है। वह अपने बाल सखा धनराम को अपनी सुगंधता का परिचय देता है, उसकी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित नहीं है, वरना मेहनतकश और सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता। मानो मेहनत करने वाले का संप्रदाय जाति के ऊपर उठकर मोहन के व्यक्तित्व के रूप में समाज का मार्गदर्शन कर रहा हो। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। एंड गाइस, अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है तो शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ।